हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस स्टोरी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा धांसू होने वाली है। और कहानी का मेन कैरेक्टर का नाम किंग वान है, जो कि एक डिसिपलिन है और ये शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहा करता था। इसी वजह से सभी लोग इसका मजाक उड़ाया करते थे। तभी अचानक से इसे एक गॉड मिलता है जो उसको अपनी सारी पावर दे देता है, यानी कि अपनी स्पिरिट पावर इसको दे देता है। अगर वो इस स्पिरिट पावर को अच्छी तरह से यूज़ कर पाए तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा और वो अपनी इस स्पिरिट पावर को जागरूक कर भी लेता है। और वैसे ही जैसे वो पावरफुल बनता जाता है, उसके भी दुश्मन भी बहुत बढ़ते जाते हैं। तो क्या किंग नान उन सभी कल्टीवेटर्स को मार पाएगा जो उसके दुश्मन बने बैठे हैं? इस स्टोरी हमको बस यही दिखाया जाएगा कि किंग नान कैसे करके इस कॉन्टिनेंट का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनता है। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाते हैं एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह, जहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बहुत जोर जोर से हंस रही होती है, क्योंकि उसके शरीर को एक एम्परर ने कब्जे में कर लिया होता है। और वो कह रहा होता है, 1000 साल, कई हज़ारों साल हो गए, मेरे सारे एंसेस्टर नेदरवर्ल्ड कॉन्टिनेंट से आते हैं और वो इस जगह पर दोबारा से राज करेंगे। उसको दो लोग नीचे से देख रहे होते हैं, उनमें से एक किन्नान होता है और साथ में उसकी एक लड़की होती है जो कि कह रही होती है वो उफान लगता है इसके कब्जे में आ चुकी है। वो लड़की अपने शरीर को देखते हुए कह रही होती है, इस लड़की की स्किन तो बहुत ही ज़्यादा मुलायम है, पर कोई बात नहीं लड़की, तुम्हारा ये शरीर मेरे काम में आ रहा है तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ हंस रहा होता है। हम नीचे देखते हैं किन्नान को, जो कि तुरंत ही एक फॉर्मेशन को ऑन कर लेता है और कह रहा होता है, तुम जैसे पाखंडी लोगों की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ में वो लड़की भी एक सुरक्षा कवच को ऑन कर लेती है। तभी वो एम्पर जिसने उस बॉडी को कंट्रोल कर रखा था, वो तुरंत ही नीचे लोगों पर हमला करने आता है और उनके सुरक्षा कवच को तुरंत ही 2 झटके में तोड़ देता है। उसके बाद वो सीधे उस लड़की की तरफ जाता है जिसने सुरक्षा कवच को ऑन किया था। उन दोनों में तुरंत ही लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वो एम्पर उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो गायब होकर वहाँ से चली जाती है और वापस से उससे लड़ने लगती है। क्विंगना तुरंत उन लोगों की फाइट के बीच में आ जाता है और उसकी मदद करने लगता है। इसी के साथ ही वो दोनों उससे लड़ना शुरू हो जाते हैं। क्विंगना अपनी तलवार को भी निकाल लेता है और उससे लड़ना जारी रहता है। वो एकदम से उसके पास चला जाता है, पर अचानक से उसे लगता है उसके पेट में कुछ हुआ। तो वो अपने पेट पर ध्यान दे रहा होता है, इतनी में वो लड़की उसके पेट पर बहुत जोरदार लात मार देती है, जिससे कि वो सीधे ज़मीन पर जाकर गिरता है। उसके बाद वो एम्पर उस लड़की से लड़ना तुरंत ही शुरू हो जाता है। तभी हम देखते हैं नीचे क्विंगनान को, जो कि तुरंत खड़ा हो जाता है और कई सारी स्प्लिट शॉट्स को निकाल लेता है और उन सभी को उस एम्पर के ऊपर छोड़ देता है। वो एम्पर उन तलवारों को देखने के बाद तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते कह रहा होता है, लड़के अभी पैदा हुए हो और तुरंत ही मरने की तैयारी क्यों कर रहे हो? और उसकी सभी स्पिरिट तलवारों को पीछे कर देता है। उसके बाद एक टेक्निक का यूज़ करने के बाद वो तुरंत ही क्विंगनान के पास आ जाता है और उसकी गर्दन को पकड़ कर उठा लेता है। ये देखकर वो लड़की तुरंत ही पीछे से आती है और एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला कर देती है। पर उस टेक्निक से उस एम्परर को कोई भी झटका नहीं होता है और वो बल्कि उनको उल्टा पीछे फेंक देता है। तभी क्विंगनान किसी चीज़ से कह रहा होता है, अभी भी किस चीज़ का वेट कर रहे हो, तुरंत हमला करो। उसका इतने कहते हुए उसकी पीठ के पीछे से एक मिरर सा निकलता है और वो आसमान में जाकर फूट जाता है। और जैसे ही वो उस आसमान में जाकर फूटता है, वहाँ पर बहुत सारे काले बादल आ जाते हैं और उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा बिजली कड़कने लगती है। वो एम्पर ये सब देखकर उससे कह रहा होता है, लड़के लगता है मुझे तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करना होगा। इस पर क्विंगनान उससे कहने लगता है, क्या तुमको लगता है तुम मेरी बॉडी कंट्रोल कर सकते हो? पर मेरी बॉडी कंट्रोल करने से पहले इस बिजली को तो झेल लो। तभी वो एम्पर कहने लगता है, इन जैसी छोटी मोटी चीज़ें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी हम देखते हैं कि वो सारी बिजली उसी के ऊपर जाकर गिरती है, पर लेकिन वो एम्पर उससे पहले एक सुरक्षा कवच बना चुका था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि क्विंगनान एक लड़की की गोद में डला है और वो लड़की उसको रोते हुए हील कर रही होती है और साथ ही साथ कह रही होती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं पास के धुंध में से वही एम्पर निकल के आता है और कह रहा होता है, ज़रा मैं भी तो देखूं, जो लड़का इतनी सारी बिजली को नीचे गिरा सकता है आखिर वो क्या है? और इसी के साथ ही वो तुरंत ही उसकी गर्दन पकड़कर उसको उठा लेता है। साथ ही साथ वो कह भी रहा होता है, इस तरह से करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब कुछ भी नहीं होने वाला। आखिर मैं भी तो जानूं तुमने ये आखिर कैसे किया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, पर मैं अब जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ। पर वो कुछ देर ही उसको गर्दन पकड़े लटकाए होता है, तभी उसके पीछे देखता है कि एक स्पिरिट बॉडी आ जाती है जो कि बहुत ही बड़ी होती है। वो एम्पर उसको देखकर तुरंत ही चौंक जाता है और कुछ ख्यालों में खो जाता है। तभी हम इसके बाद कुछ सालों पहले देखते हैं, हमें एक आलीशान बहुत ही बड़ा सा घर दिखाया जाता है, जिसके पास से एक छोटी सी नदी बह रही होती है। उस नदी के अंदर काफ़ी सारी मछलियाँ होती हैं जो कि तैर रही होती हैं। तभी हमें पास ही में एक शहर दिखाया जाता है। हमें वहाँ पर आवाज़ आ रही होती है, एक लड़की कह रही होती है, मेरे लिए रुको। लड़का कह रहा होता है, कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, जल्दी चलो। तभी हमें एक एरिना में दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बोल रहा होता है, क्विंग चोन सॉन्ग बाहर आओ। तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो कि एक स्टेज पर उतर रहा होता है, जो कि बिल्कुल काले कपड़े पहना होता है और वो क्विन की तरफ देख रहा होता है, जो कि वहीं पास ही में खड़ा हुआ था। वो चानकोन सांग नाम का लड़का उसको कुछ देर तक तो देखता है, फिर उसके बाद वो वहीं पर बैठ जाता है। हम देखते हैं कि वो एक फॉर्मेशन में बैठता है जिसके चारों तरफ स्पिरिट लाइट जलने लगती हैं। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं जो पास के पिलर होते हैं उनमें से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है और उस लड़के के पास जा रही होती है। तभी अचानक से उस लड़के के पास से एक स्पिरिट शेर निकलता है
जो कि उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर से 5 आँख के गोले दिख रहे होते हैं। ये सब देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं, सोल मास्टर। तभी दूसरा कहने लगता है, ये 5th ग्रेड का स्पिरिट मास्टर है। तभी पास ही के लड़के आपस में कुछ कहने लगते हैं, 5th ग्रेड का स्पिरिट मास्टर, लगता है फैमिली में ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। तभी वो क्विंग चांसोंग नाम का लड़का खड़ा हो जाता है और उसके पीछे से वो टाइगर गायब हो जाता है। उसके पास के सभी लोग शॉक्ड होकर उसको देख रहे होते हैं। तभी वो एक आदमी जो जहाँ पर उस सबको कंट्रोल कर रहा होता है वो कहने लगता है, अगला पार्टिसिपेंट क्विंगनान। उसका नाम सुनते ही क्विंगनान वहाँ से निकल के आता है। उसके पीछे एक लड़की होती है जो कि उसके पीछे तक आती है और उसको जाते हुए देख रही होती है। तभी बगल की एक लड़की कहने लगती है, यंग मास्टर लिंगुन सिटी के बहुत ही बड़े जीनियस हैं, पर चुंग सांग की मार्शल बीट्स सभी 5 लेवल की हैं। पर चिंता मत करो यंग मास्टर, उससे कम से कम थोड़े से आगे तो होंगे ही। इस पर वो लड़की उसकी बात पे हाँ करने लगती है। सभी लोग ऊपर जाते हुए क्विंगनान को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, हमने सुना फैमिली के लॉर्ड ने कहा था कि यंग मास्टर आगे जाकर बहुत ही जल्दी वर्ल्ड को बदलने वाले हैं, तो इनकी स्पिरिट ग्रेड बहुत ही ज़्यादा होगी। और इसी तरह की सब लोग बात कर रहे होते हैं। तभी क्वीन चुंगसान रुक जाता है और उससे कहने लगता है, यंग मास्टर सभी को तुमसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है, किसी को गिरने मत देना। ये बात वो बहुत अकड़ से कह रहा होता है और नीचे वहाँ से चला जाता है। पर क्विंगनान उसकी बात पर कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वहाँ का ऑर्गेनाइजर सभी से कहने लगता है, सब लोग चुप हो जाओ, क्या फालतू की बातें करने लग रहे हो। और किसी ने दोबारा ये कहा तो मैं सबको यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। यहाँ पर ये स्पिरिट अवेकनिंग का काम चल रहा है, तुम्हारी बातों का नहीं। क्विंगनान तभी उसी फॉर्मेशन के बीच में जाकर बैठ जाता है जिससे पहले कि वहाँ क्विंग चांसंग बैठा था। वो क्विंग चांसंग जैसे ही नीचे आता है सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। मानना पड़ेगा बिग ब्रदर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मैंने तो पहले ही कहा था ब्रदर की पावर बहुत ही ज़्यादा है। वो उन लोगों के पास ही जाकर खड़ा हो जाता है और स्टेज की तरफ देखने लगता है और मन में सोच रहा होता है, क्विंग कुन, मैं देखता हूँ कि तुम कितनी देर तक और अकड़ू रह सकते हो। तभी हम देखते हैं क्विंग कुन के ऊपर पास के खड़े पिलर स्पिरिट एनर्जी फेंकने लगते हैं, जो कि बिल्कुल ही क्विंग कांसान की तरह होता है। क्विंग कुन वो सभी स्पिरिट एनर्जी को अपने अंदर कलेक्ट कर रहा होता है। जैसे ही वो स्पिरिट एनर्जी पूरी खत्म होती है तभी हम क्विंग कुन के पीछे एक फायर गोले को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा चमक रहा होता है और उसमें से आग निकल रही होती है। वो धीरे धीरे करके ऊपर आता है। तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक वेपन आ जाता है। ये देखने के बाद वहाँ का ऑर्गेनाइजर कहने लगता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और वो ये सब देखकर चौंक चुके होते हैं क्योंकि वो क्विंग कुन के ऊपर एक मार्शल वेपन को देखते हैं। उसको देखने के बाद वो कहने लगता है, ये तो लोअर ग्रेड का मार्शल वेपन है। ये पता लगता ही सभी लोग वहाँ पर कहने लगते हैं, आखिरी लड़का इतना बड़ा जीनियस बना फिरता है, आखिर इसके पास क्या निकला, सिर्फ एक लोअर ग्रेड का मार्शल वेपन और कुछ भी नहीं निकल सकता। इससे अच्छी तो मार्शल स्पिरिट बेरी है। इतना सारा ट्रीजर इस लड़के में घुसा दिया और देखो क्या निकला, 1st ग्रेड का मार्शल वेपन। मैं थूकता हूँ ऐसे जीनियसों पे। और उसकी बात में सभी लोग हाँ कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। हम तभी पास में एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास हो रही होती है और इधर उधर देखने लगती है। और इससे पहले ये लड़की क्विंग कुन के पास ही खड़ी होती थी। क्विंग कुन को उन लोगों की बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वहाँ से उतर कर जाने लगता है। वो लड़की उसको देखते ही यंग मास्टर चिल्लाती है उसके पीछे चली जाती है। क्विंग चांसान तभी बीच में आ जाता है और कहने लगता है, फैम फैमिली के मास्टर ने लेवल 5 ग्रेड की मार्शल बीट स्पिरिट को निकाला, तो इस हिसाब से इस जगह की सुरक्षा करने का जिम्मा मेरा है, तो तुम लोग चिंता करना छोड़ दो। और वो साथ ही साथ में कह रहा होता है, और तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोगों की पावर मैं बढ़वाऊंगा। ये सुनते ही वहाँ पर कुछ खड़े लड़के तुरंत ही उसकी तरफ भग जाते हैं और कहने लगते हैं, हमें तो पता ही था बिग बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग है और हमें ये भी पता था यंग मास्टर के आगे वो किंग फैमिली का जीनियस बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। और उससे कह रहे होते हैं, बिग ब्रदर अगली बार जब तुम कल्टिवेशन करने जाओ तो मुझे साथ में ले जाना। वो लोगों की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वो क्विंग कुन की तरफ देखने लगता है जो कि जा रहा होता है। यंग मास्टर अच्छी तरह से कल्टिवेट करना, मुझे निराश मत होने देना। इतना कहने के बाद वो हंस भी रहा होता है और उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। पर क्विंग कुन उससे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चलता हुआ चला जाता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि हमें एक रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके अंदर एक आदमी बात कर रहा होता है, कह रहा होता है, मैंने सुना कि किंग फैमिली के यंग मास्टर ने सिर्फ लेवल 1st ग्रेड की स्पिरिट को अवेकन किया। इतना कहने के बाद वो बड़ी जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी बात सुनने का एक आदमी कह रहा होता है, क्या फालतू बात कर रहे हो, क्या तुम उसी क्विंगनान की बात कर रहे हो जिसने सिर्फ 13 साल की उम्र में काफ़ी सारे अल्टीमेट मूव्स को तैयार किया था। उसकी बात सुनने के बाद वो एक गिलास में वाइन करते हुए कह रहा होता है, मैंने सुना कि सुयन सेक्शन का होली लैंड ऑफ मार्शल आर्ट्स, उसने पहली बार कुछ डिसिपल्स को वहाँ पर बुलाने के लिए जगह दी है जो कि लिविंग सिटी को पहली बार मिली है। लगता है फैम फैमिली का लक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उन लोगों को इतनी अच्छी तरह से कोटा मिल गया, वो भी इस समय पर। लगता है फैंग त्योलो जरूरी जाने वाला है वहाँ पर। तभी सामने वाला आदमी कह रहा होता है, फैंग फैमिली बहुत शुरू से ही अपनी ताकत को दिखाने लग रही है, लगता है मुझे फैंग फैमिली को जाने के लिए कहना होगा। और इतना कहने के बाद वो हंसने लगता है। तभी अचानक से उसकी टेबल पर एक चाकू गड़ जाता है। उसको देखकर वो लोग पीछे गिर जाते हैं और एकदम ही चौंक जाते हैं।
तभी हम उस लड़के को देखते हैं जिसने उस चाकू को पकड़ रखा था। वो कह रहा होता है, तुम फैंग फैमिली की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम फैंग फैमिली को हिला सकते हो। फैंग फैमिली की जड़ें बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। तभी हम देखते हैं एक आदमी की आवाज़ आने लगती है। वो कह रहा होता है, फैंग सिंह तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि ये फैंग फैमिली है? आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कैसे किंग फैमिली में घुसने की? तुरंत यहाँ से निकलो। वो उतना कुछ कह ही रहा होता है तभी वो अचानक से फैंग सिंह तुरंत ही उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। उस चाकू को देखकर वो तुरंत ही चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता। फैंग सिंह बोलना शुरू होता है और कह रहा होता है, फैंग फैमिली को नीचे दिखाने की कोशिश मत करो। तुम्हें पता नहीं है कि फैंग फैमिली इतनी ज़्यादा ताकतवर है और जल्दी इस जगह का नाम बदल कर फैंग होने वाला है। इधर हमें क्विंकन को दिखाने लगते हैं जो कि एक घर के अंदर बैठा होता है और कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम उसके पीछे देखते हैं कि उसकी मार्शल स्पिरिट बाहर निकल आती है, जो कि एक तलवार के रूप में होती है, जो कि उसने कुछ समय पहले ही अवेकन की हुई थी। उस तलवार को निकालने का वो कुछ मंत्र से बुड़बुड़ाता है और उस तलवार को पकड़कर अपने हाथ में ले लेता है और उस तलवार को देखते हुए कह रहा होता है, मैं मार्शल आर्ट में बहुत ही ज़्यादा यूजलेस हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इतना सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है। पर लेकिन मुझे फाइटिंग स्ट्रेंथ के मामले में हराना इतना आसान नहीं है। फिर वो कुछ समय पहले के बारे में सोचने लगता है। हमें यहाँ पर दिखाते हैं कि वो एक पहाड़ पर होता है और उसके सामने एक स्पिरिचुअल स्टैचू खड़ा होता है। वो उससे कह रहा होता है, मैं गॉड ऑफ वॉर हूँ और मैं अपनी सारी स्पिरिट पावर तुमको दे रहा हूँ। इधर क्यों तो सोचने लगता है, मेरी जो मार्शल स्पिरिट है गॉड के द्वारा विस्टोक की गई है और मेरी हाफ बॉडी जो कि पूरी तरह से मार्शल स्पिरिट है, क्योंकि अगर मैं उसकी पूरी मार्शल स्पिरिट को इनहेरिट कर लूँगा तो मेरी बॉडी उस पावर को झेल नहीं पाएगी और मैं जल्दी मर सकता हूँ। पर तरीके से मेरे पास एक उपाय है। और वो सोच रहा होता है कि उसके अंकल और पापा कह रहे थे कि टाइम पास आ रहा है, उसको पावर दिखानी होगी। लगता है मेरे जागने का समय आ गया है और इस गॉड का भी। और तुरंत ही अपने पावर को बढ़ाने के बाद वहाँ पे एक जोर का ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने मुंह से खून फेंकने लगता है और उसका खून पूरी तरह से ज़मीन पर फैल जाता है। फिर अपने मुंह से खून पहुँचने के बाद वो दोबारा से उस पावर को कलेक्ट करने लगता है। इस पावर को वो थोड़ी देर तक ही कलेक्ट कर पाता है और साथ ही साथ अपनी बॉडी को कॉन्शियस रखने की भी कोशिश कर रहा होता है, पर आखिर में जाकर वो बेहोश हो जाता है और वहीं ज़मीन पर फैल जाता है। हम क्विंकन के कुछ थोड़ी दूर आगे स्पिरिट बॉडी को निकलते हुए देखते हैं, जो कि उसी गॉड की होती है, जो कि साथ निकलते निकलते कह रहा होता है, तुम्हारी पावर बहुत ही ज़्यादा आगे है और तुम बैटल करने में बहुत ही आगे हो और इसी तरह से तुम अपनी पावर की मदद से किसी भी जगह पर लड़ सकते हो। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।